या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की शुभकामना देते हुए आज मैं आपको नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप इस व्रत को सुन रहे हैं तो कृपया करके आप शुरू से अंत तक जरूर सुनिए। व्रत को आधा अधूरा सुन के मत छोड़िए। माता शैलपुत्री की कथा के सुनने के बाद माता रानी की उपासना करने के साथ साथ आपको इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि का व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों का जानने वाले में से श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचनों को सुने। चैत्र, आश्विन माघ और आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? विस्तार से कहो। बृहस्पति जी कहा। ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगी, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। ये नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो सकता है और कारागार पर हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकार उपस्थित हो जाती है। बंधा और काक बंधा के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ हो जो सिद्ध नहीं होता है? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन कर उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मन, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास का मेरे लिए कहा मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी स्मरण आए हुए मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्राह्मण की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने घर के बाल कल्पन में अपनी सहेलियों के साथ क्रिया करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वो भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वो स्मृति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता की पुत्र की ऐसा असावधानता देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठ और जय माता दी की दरिद्रता मनुष्य के साथ तेरे विवाह करूँगा। इस प्रकार के कुपित पिता के वचन सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपका सब तरह से आधारी हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरे तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथों की चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी
उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि पर पड़े हुए तृण की उसको अधिक प्रतीत कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण की अधिक क्रोध आया। तब उसने अपने कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और आदित्य क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमिति अपने मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वो सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि माँ, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुए हो? ये सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतज्ञ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर सकती हूँ, सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मानी, मैं तुम पर तेरी पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वेदांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रा के दिनों में तुमने 9 दिन कुछ खाया और ना जल ही पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्रह्मानी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के क्रोध को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कर दो होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्रह्मणी बहुत प्रसन्न हुए और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसके क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वो ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्मृति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगों मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोमंचित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारी जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित आबला की मेरे पति के कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझ घर से निकाल दिया। उसके निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र के उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्मृति की। उससे की हुई स्मृति सुनकर देवी को बहुत संतुष्ट हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी,
तुम्हारे उदयल नाम के एक अति बुद्धिमान भगवान, कृतिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वो देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। हे ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरी पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे देवीवती, जिस विधि से नवरात्रा व्रत करने से आप प्रसन्न होते हैं, उस विधि और उसके फल के मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों का दूर करने वाली नवरात्रा व्रत विधि की बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय ही भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बीजरों से, फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से, कृति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कटम्ब, इनमें से हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा से, पुष्प से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र हो। कमल से राज, सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महापर्व के पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संख्या नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही ऐश्वर्य यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महामहिमा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण मनोरंजित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगी कि ब्रह्मा जी, अपने मुझे अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्मा सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्मा को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाला इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी को प्रभाव से कौन जान सकता है। इसी के साथ नवरात्रि का व्रत कथा समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।